एक बार की बात है, एक युवक जो अत्यंत दुखी और परेशान था, एक संत के पास पहुंचा। उसकी आंखों में निराशा और चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने संत से विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जीवन में बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे पास समस्याएं ही समस्याएं हैं और मैं उनसे बहुत दुखी हूँ। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इन समस्याओं से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। संत मुस्कराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लेता हूं। लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है। युवक ने दुखी स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरी समस्या यह है कि एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। मैं कोई भी कार्य शुरू करता हूं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती। मैं अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता हूं, लेकिन फिर भी असफलता ही हाथ लगती है। इस कारण मैं बहुत उदास रहता हूं और समझ नहीं आता कि क्या करूं। संत ने युवक की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। युवक ने सिर हिलाया और संत के साथ चल पड़ा। संत उसे एक नदी के किनारे ले गए। वहां पहुंचकर संत नदी के किनारे खड़े हो गए और बोले, हमें इस नदी को पार करना है। युवक ने यह सुना और कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन जब कुछ समय बीत गया और संत वहां से हिले नहीं, तो युवक से रहा नहीं गया और उसने पूछा, गुरुदेव, आपने कहा था कि हमें नदी पार करनी है, लेकिन हम यहाँ खड़े क्यों हैं? हमें नदी पार करनी चाहिए ना? संत ने शांति से उत्तर दिया, हम इस नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब यह सूख जाएगी, तब हम इसे पार कर लेंगे। युवक यह सुनकर चौंक गया। उसे यह बात बिल्कुल असंगत लगी। उसने तुरंत कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यह नदी कभी नहीं सूखेगी। यदि हमें इसे पार करना है, तो हमें अभी ही कोई तरीका निकालना होगा। यदि हम बस खड़े रहेंगे और इंतजार करेंगे, तो हम कभी इस पार से उस पार नहीं जा पाएंगे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, पुत्र। यह नदी हमारे जीवन की समस्याओं की तरह है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। समस्याएं जीवन का संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, पुत्र। यह नदी हमारे जीवन की समस्याओं की तरह है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। समस्याएं जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। वे कभी खत्म नहीं होती। यदि हम उनका समाधान खोजने के बजाय उनके खत्म होने का इंतजार करते रहेंगे, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। युवक ध्यान से संत की बात सुन रहा था। संत ने आगे कहा, यदि तुम सोचते हो कि जीवन में बिना कठिनाइयों के सफलता मिल जाएगी, तो यह वैसा ही है जैसे इस नदी के सूखने का इंतजार करना। लेकिन यदि तुम हिम्मत जुटाकर, धैर्य और समझदारी से सही तरीके अपनाकर इसे पार करने का प्रयास करोगे, तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। युवक को संत की बात धीरे धीरे समझ आने लगी। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, इसका मतलब है कि मुझे अपनी समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उनका हल निकालना चाहिए। संत ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल सही। जब तुम समस्याओं को चुनौती समझकर समाधान ढूंढने का प्रयास करोगे, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। यदि तुम समस्या से डरकर रुक जाओगे, तो वह हमेशा तुम्हारे रास्ते में बाधा बनी रहेगी। लेकिन यदि तुम हर कठिनाई का हल ढूंढते हुए आगे बढ़ते रहोगे, तो एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे।
युवक की आंखों में अब आशा की चमक आ गई थी। उसे समझ आ चुका था कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सुलझाने का प्रयास ही हमें सफलता दिला सकता है। उसने संत को प्रणाम किया और दृढ़ निश्चय किया कि अब वह जीवन में कभी भी रुकने या हार मानने की गलती नहीं करेगा। वह हर कठिनाई का सामना करेगा और लगातार आगे बढ़ता रहेगा। सीख। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। यदि हम सोचें कि जब सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी तब हम कुछ नया करेंगे या आगे बढ़ेंगे, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। एक, समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करें। किसी भी चुनौती का हल तभी मिलेगा जब हम उससे भागने की बजाय उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। दो, समस्याएं स्थायी नहीं होती, हर समस्या का हल होता है। यदि हम निरंतर प्रयास करें तो हम अवश्य किसी न